दुश्मन अनाज की बीवी पार्ट 2। सुमित ने अपनी पत्नी को घर के बाहर निकलकर काम करने के लिए कहा। उसे समझाने की कोशिश भी की कि इस तरह घर में रहने से जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, लेकिन सुमित की पत्नी सुनीता और माँ देवकी दोनों ही घर से बाहर अपना कदम रखने को तैयार ही नहीं थे। थक हार कर सुमित को सुनीता और देवकी के साथ बाजार जाना पड़ा, लेकिन सुमित के ऑफिस का काम था, इसलिए उसने एटीएम में जाकर सुनीता को पैसे निकालना सिखा दिया। देखो सुनीता, बहुत आसान है। इसे ना एटीएम मशीन कहते हैं। यहाँ पर तुम्हें एक कार्ड लगाना है, उसके बाद जितने पैसे चाहिए वो लिखना है और पैसे बाहर आ जाएंगे। हाँ, मैं सीख तो गई जी, लेकिन मुझे ना बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटा, कहीं बहू ने ज़्यादा पैसे निकाल दिया तो। ऐसा नहीं होता माँ, पढ़ी लिखी है वो, उसे पता है कितने पैसे निकालने हैं और कितने नहीं निकालने हैं। पढ़ी लिखी तो हूँ, लेकिन मुझे आता तो सिर्फ खाना बनाना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। सुमित अपनी माँ और पत्नी से बुरी तरह परेशान हो चुका था। वो उन दोनों को मार्केट छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता है। कुछ देर के बाद सुनीता और देव की एक कपड़े की दुकान में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर एक साड़ी पसंद कर लेते हैं। भाई साहब, कितने की है ये साड़ी? कितने पैसे देने हैं आपको? बहन जी 2500 देने हैं। ये लीजिए भाई साहब, अच्छे से गिन लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले ही ना मेरे हस्बैंड ने एटीएम से निकाल कर दिए थे। लेकिन बहन जी मैं कैश नहीं ले सकता, आप मुझे कार्ड से पेमेंट कर दीजिए। अरे ये क्या बात हुई? हम आपको पूरे पैसे तो दे रहे हैं और आप मना कर रहे हैं। मेरी दुकान के बाहर पहले से ही लिखा हुआ है कि यहाँ पर कैश नहीं चलेगा, पेमेंट सिर्फ कार्ड या ऑनलाइन ही होगा। अरे चल बहू, हम किसी और दुकान में चलते हैं। आपको साड़ी पसंद है ना, तो फिर आपको कार्ड से पेमेंट करने में क्या परेशानी है? जी परेशानी तो कुछ नहीं, बस बात यह है कि मुझे कार्ड से पेमेंट करना नहीं आता। वो क्या है ना, हम दोनों पहली बार शॉपिंग करने के लिए निकले हैं और हमें पता नहीं कि ये कार्ड से पेमेंट कैसे करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास कार्ड है? सुमित ने तुम्हें कार्ड दिया था ना बहू, वो जल्दी से इस दुकान वाले को दे दे। लाइए मुझे दीजिए। वैसे भी आजकल पासवर्ड डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं कार्ड टैप करके देखता हूँ। 5560 इसका कोड है जी। अरे मैडम, अपने एटीएम का पिन कोड किसी को बताते हैं क्या? शुक्र मनाइए आपने मुझे बताया है, अगर किसी और को बता दिया ना तो आपके अकाउंट के सारे पैसे उड़ जाएंगे। ये तुमने क्या किया बहू? अब अगर सुमित के अकाउंट से सारे पैसे निकल गए तो? अरे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप अपने हस्बैंड से कहकर उसका पिन चेंज करवा लीजिएगा। देवकी और सुनीता बाजार से घर लौट आते हैं। सुनीता अपने हस्बैंड का कार्ड उसे वापस लौटा देती है। देखा, मैंने कहा था ना, अकेले घर से बाहर निकलना, अपना काम खुद करना इतना भी मुश्किल नहीं होता। तुम और माँ तो बेकार में घबराते हो। बेटा वैसे तो सब कुछ सही रहा, लेकिन बहू से ना एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़? आपको करना ही क्या था? पैसे मैंने आपको दे दिए थे, जाकर सीधा पेमेंट ही तो करना था। वो क्या है ना सुमित जी, हमने दुकान वाले को आपके एटीएम का कोड बता दिया, लेकिन वो कह रहा था कि वो बिल्कुल भी पैसा नहीं निकालेगा, कोई बेईमानी नहीं करेगा, आप बस उसका कोड चेंज करवा दीजिए। अरे ये तुमने क्या किया सुनीता? और तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? अब ये काम कल सुबह ही हो सकता है। भगवान न करे इस बीच में अगर किसी ने पैसे निकाल लिए तो। नहीं सुमित जी, दुकान वाले ना हमसे वादा किया था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अरे बहुत भला आदमी था बेटा, और वो क्यों निकालेगा पैसा? अरे हमें मालूम है कि कोड उसे पता है, अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो हम पकड़ लेंगे उसे। सुनीता और माँ दोनों को कैसे समझाऊं? खैर ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अगले दिन सुबह होते ही सुमित अपने अकाउंट में पैसे चेक करने के लिए एटीएम में गया और ये देखकर उसके तो होश उड़ गए कि किसी ने उसके अकाउंट से पूरे 70,000 निकाल लिए थे। सुमित घबराया हुआ वापस अपने घर आया। सुनीता, मुझे उस दुकान पर ले चलो जहाँ से तुमने शॉपिंग की थी। तुम्हें पता है उस दुकान वाले ने पूरे 70,000 निकाल लिए हमारे अकाउंट से। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसी बात का डर लग रहा था मुझे। अब क्या होगा? होना क्या है माँ, हम उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करेंगे। कुछ देर के बाद सुमित सुनीता और देवकी के साथ उस दुकान पर पहुंचता है। अरे आइए आइए मैडम, क्या बात है? आज तो आपके हस्बैंड भी आपके साथ है।
आपने उन्हें एटीएम कार्ड वाली बात बताई या नहीं? ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो। कल रात को मेरे अकाउंट से पूरे 70,000 निकाले तुमने। तुम्हारे अलावा और कौन निकालेगा? मेरी वाइफ ने गलती से तुम्हें पासवर्ड बता दिया था ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी वाइफ ने गलती से मुझे पासवर्ड बता दिया था, लेकिन भाई साहब मैंने आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकाले। अरे बेटा, मैं कह रही हूँ भला आदमी है ये क्यों पैसे निकालेगा? माँ अब कुछ नहीं समझती। देखिए, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो आप पूरी चेकिंग करवा सकते हैं। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, उन्हें चेक करवा सकते हैं। मुझे तो लगता है सुमित जी पैसे किसी और ने निकाले होंगे। चलिए हम घर चलते हैं, वैसे भी खाना बनाने का वक्त हो रहा है। अब रसोई और खाना बनाने से बाहर निकलो सुनीता। देखा, तुमने कितना बड़ा नुकसान करवा दिया। लेकिन मैं इस दुकान वाले को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अभी पुलिस में कंप्लेंट करूँगा और वहाँ सारे सीसीटीवी कैमरा चेक करवाऊँगा। सुमित शॉपकीपर की कंप्लेंट कर देता है। सीसीटीवी कैमरा चेक किए जाते हैं और उसमें साफ साफ पता चलता है कि सुमित के अकाउंट से पैसे दुकानदार ने नहीं निकाले थे, क्योंकि वो उस एटीएम कैमरे में नज़र ही नहीं आ रहा था। जब वो सीसीटीवी फुटेज देवकी ने देखी तो अचानक से उसे कुछ याद आया। अरे सुनीता, देख रही हो, यह आदमी तो कल उस दुकान में था जब साड़ी खरीदने गए थे और कैसे घूर घूर के हमारी तरफ देख रहा था। हाँ मम्मी जी, और जब मैंने उस दुकान वाले को एटीएम का पिन बताया था तो वो वहीं पर तो बैठा था। मामला क्लियर है। आपके पैसे दुकान वाले ने नहीं निकाले बल्कि उस दूसरे आदमी ने निकाले हैं जिसने आपकी पत्नी के बताने पर आपका एटीएम पिन सुन लिया था। शायद आप ठीक कहते हैं इंस्पेक्टर, हमें इसी आदमी को पकड़ना चाहिए। लेकिन भाई साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अपने एटीएम कार्ड का पिन तो कोई किसी के सामने नहीं बोलता। क्या आपकी पत्नी को इतना भी नहीं पता? ऐसी बात नहीं है जी, अच्छा खाना बनाना आता है मुझे, घर के सारे काम करने आते हैं, मुझे साफ़ सफाई भी पसंद है। अरे कभी हमारे घर आकर देखिए, मैं कोई पागल नहीं हूँ, सब कुछ करना जानती हूँ। हाँ, मेरी बहू बहुत अच्छी है, कभी उल्टा जवाब नहीं देती। ऐसा खाना बनाती है कि मोहल्ले के लोग घर आकर खाना खाने की फरमाइश करते हैं। देखिए मैडम, खाना बनाना अपनी जगह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान को इस दुनिया में रह के दुनियादारी भी आनी चाहिए। इंस्पेक्टर, आप सही कह रहे हैं। सिर्फ घर की चार दीवारी में रहकर रसोई के अंदर अच्छा खाना बनाकर इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तुम्हें घर से बाहर भी निकलना होगा और सब कुछ सीखना भी होगा, वरना लोग तुम्हारे लिए वही बात करेंगे, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की।